नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी, आपका भाई अंकित बंसल, आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर लेकर आता हूं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके साथ आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है ग्लोबल एयर स्टेट रिपोर्ट 2024। ये क्यों है खास, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब बातों को जानेंगे। कौन इसको जारी करता है, कैसे होता है, कब के आंकड़े इसने दिए गए हैं, ऐसा क्या हुआ है, ये वायु प्रदूषण कितना खतरनाक बन चुका है, इन सब बातों को आज की क्लास में हम जानेंगे। तो एक टॉपिक में बहुत साधारण तरीके से इन सब चीजों को मैं आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, देखते हैं ग्लोबल एयर स्टेट रिपोर्ट 2024। ग्लोबल एयर स्टेट रिपोर्ट को जो तैयार करता है, वो तैयार करता है मेरे प्यारे भाइयों, वो तैयार करता है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूशन, यानी कि HEL+IHME। इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के द्वारा। यानी कि एक प्रोजेक्ट होता है जो जिसका नाम क्या है, ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज। उसमें ये दो इंस्टीट्यूट है, एक हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और एक इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, पहली बार ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रिपोर्ट को यूनिसेफ के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रिपोर्ट किसके साथ मिलकर तैयार किया गया, यूनिसेफ के साथ मिलकर तैयार किया गया। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है खास। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, चर्चा में ये क्यों है? चर्चा में ये इसलिए है कि इस रिपोर्ट ने 2021 का आंकड़ा दिया है। 2021 का डाटा इस रिपोर्ट ने अभी प्रदर्शित किया और कहा है कि भारत में वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के कारण प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 464 प्रतिदिन 5 वर्ष से कम आयु के 464 वर्षों की बच्चों की मृत्यु होती है। यानी कि 464 बच्चे पर डे एयर पॉल्यूशन के कारण मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं बिलो 5 ईयर, 5 वर्ष से कम आयु के। यानी कि जिनकी आयु 5 वर्ष भी नहीं हुई है, वो मासूम बच्चे इस एयर पॉल्यूशन के कारण मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं हर दिन। कितने? 464। ठीक है। दूसरी बात इस रिपोर्ट ने कहा कि 2021 में वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड वाइड 8.1 मिलियन लोगों की मौत हुई है। 8.1 मिलियन लोगों की मौत हुई है, किसके कारण? एयर पॉल्यूशन के कारण। और इस रिपोर्ट के द्वारा ये पता चल पाया है कि मौत का दूसरा सबसे बड़ा खतरा बन गया है कौन? एयर पॉल्यूशन। जो कभी चौथा पांचवा मौत का सबसे बड़ा खतरा हुआ करता था, वो वर्तमान में मौत का दूसरा सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो इतना एयर पॉल्यूट हो चुका है कि अब ये मौत का दूसरा बड़ा खतरा बन गया है। विश्व में इससे लगभग 8.1 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और प्रतिदिन भारत में ही 464 बच्चे मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा आंकड़ा इस रिपोर्ट से हमें प्राप्त हुआ है। आगे इस रिपोर्ट में क्या है महत्वपूर्ण, क्या है मुख्य बिंदु? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर वायु की गुणवत्ता और इनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यापक स्तर पर विश्लेषण करती है। कि वायु की गुणवत्ता को देखती है कि कैसी है वायु, एयर क्या है, एयर में कैसी चीजें हैं, वो स्वास्थ्य को कितना प्रभावित कर रही है। तो इन सब चीजों का विश्लेषण करती है कौन सी रिपोर्ट? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.1 मिलियन लोगों की मृत्यु में से 2.1 मिलियन मृत्यु अकेले भारत में हुई। 2.1 मिलियन एयर पॉल्यूशन के कारण मृत्यु कहां पर हुई है? अकेले भारत में। और 2.3 मिलियन मृत्यु चाइना में। यानी कि इंडिया और चाइना मिलकर इन मृत्युओं का 55% हिस्सा वहन करते हैं। यानी कि विश्व में होने वाली 55% मृत्यु इंडिया और चाइना में हो जाती है एयर पॉल्यूशन के कारण। तो भारत की और चाइना की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि एयर पॉल्यूशन के कारण 55% विश्व की वैश्विक आंकड़े की 55% डेथ इंडिया और चाइना में मिलकर हो जाती है। और किसके कारण?
एयर पॉल्यूशन के कारण। आगे की जानकारी में दोस्तों, वर्ष 2021 में 5 वर्ष से कम आयु के 7 लाख बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है। वर्ष 2021 में 5 वर्ष से कम आयु के 7 लाख बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है, जो विश्व में बाल मृत्यु का 15% है। यानी कि विश्व में बालक जो अन्य बीमारियों से मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं 5 वर्ष के बालक, उनमें से 15% हिस्सा तो अकेला किसका है? एयर पॉल्यूशन का है, वायु प्रदूषण का है। छोटे छोटे वायु प्रदूषण कण फेफड़ों में जाते हैं, फेफड़ों खराब करते हैं, निमोनिया हो जाता है, बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं और वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। 15% हिस्सा तो वायु प्रदूषण के कारण। दूसरा, रिपोर्ट में एक और बात कहती है, रिपोर्ट कहती है कि गैर संक्रामक बीमारियां जैसे डायबिटीज, लकवा, दिल की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, डायबिटीज, लकवा, दिल की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, हम जनरली क्या कहते हैं कि डायबिटीज टेंशन लेने से, दैनिक दिनचर्या के सही ना होने से, या इससे या उससे। तो बेटा डायबिटीज ना तो इन सब कारणों से तो होती ही होती है, लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण कारण निकल कर आया है, वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन ने भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ाया है। लकवा, दिल की बीमारी, बहुत सारे अटैक के केस आप देख रहे होंगे, ये भी एक अटैक आने का कारण बना है एयर पॉल्यूशन। फेफड़ों का कैंसर, लंग्स पर तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है ही, तो बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण भी है। ठीक है, ये रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वायु प्रदूषण में कण होते हैं PM 2.5, तो सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया, जो क्या है, जो प्रदूषक हवा के में मौजूद सबसे छोटे कण है, बहुत छोटे कण है, जो प्रदूषित हवा है उसमें सबसे महीन कण 2.5 PM 2.5, ये सबसे ज्यादा घातक है। ये इंसान के अंदर चले जाते हैं श्वास नली के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, और ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, यहां तक कि उसको मृत्यु तक ले जाते हैं। ठीक है, तो PM 2.5 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात क्या है, वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 90% से अधिक, मैंने क्या कहा, सबसे अधिक 90% से अधिक हिस्सा इसका है PM 2.5 का। यानी कि जितनी भी मौतें हो रही है वायु प्रदूषण से, उसमें सबसे अधिक मृत्यु जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है? PM 2.5 के कारण। 90% हिस्से को इसने कवर किया हुआ है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट यह भी स्वीकार करती है, एक अच्छी बात भी इसने स्वीकार की है, वो अच्छी बात यह है कि 2000 के बाद से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 55% की कमी है। यानी कि हमने वायु प्रदूषण को थोड़ा सा कंट्रोल किया है पिछले 20 वर्षों की तुलना में। यानी कि जो स्थिति 2020 वर्ष पहले थी वो वर्तमान में नहीं है। बच्चों की मृत्यु में 55% की कमी आई, और इसके कारण क्या बने? इसके कारण लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयास है। लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा हम पहुंचा पा रहे हैं, तो जिससे कि वो वायु प्रदूषण के खतरों से बच पा रहे हैं। तो 55% की कमी भी आई है, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा डराने वाला है, बड़ा है। हमें इस पर और बेहतर तरीके से काम करने के प्रयास करने होंगे। ठीक है बेटा, अगली बात क्या है? सरकार ने भी इसके लिए कुछ पहल चलाई है। जैसे हमने गाड़ियों के साथ देखा, BS6 वाहन लेकर आए जिसमें पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास किया गया। इलेक्ट्रिक वाहन लेकर आ रही है सरकार, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना। ठीक है, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली सफर, एक प्रणाली है सफर, जो किस पर काम करती है बेटा? वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर काम करती है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली, जिसका नाम क्या है? सफर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई हैं, सरकारी पहल हैं, जो वायु प्रदूषण को कम करने का निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। तो ये खतरनाक है, 464 बालकों की प्रतिदिन मृत्यु के कारण। ये खतरनाक है कि वैश्विक मृत्यु का 55% हिस्सा एयर पॉल्यूशन के कारण इंडिया में ही हो जाता है। ये खतरनाक है कि PM 2.5 एयर पॉल्यूशन से होने वाली 90% मौतों का जिम्मेदार PM 2.5 है। तो इस पर और कड़ाई के साथ काम करना आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, मजेदार लगा होगा। ऐसे ही मजेदार क्लास के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त, आपका साथी अंकित बंसल इसी तरह से आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आता रहूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि ऐसी मजेदार वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, वीडियो को शेयर भी अवश्य कर लें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।